हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मनरेगा एक ऐसी स्कीम जो कि बहुत सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देती है। बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसेट है, जो संपत्ति का क्रिएशन है, वो भी करती है। इसी स्कीम को लेके अभी जो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो अपडेशन है, वो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रिपरेशन जैसी चीजें अभी यहाँ पर चल रही हैं। आप लोगों को मनरेगा की इंपॉर्टेंस के बारे में अभी जो दो चीजें मैंने आपको बताई, उसके अलावा इस स्कीम की आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी कोविड 19 के टाइम पर आपने देखा था जिस तरह से बेरोजगारी की मार झेली थी सभी पूरी दुनिया ने। भारत के तौर पर विशेषतः हम बात करें तो उस समय पर मनरेगा ने जीवन दान का बहुत बड़ी संख्या में मनरेगा के द्वारा जो लोगों को रोजगार दिए गए थे। अब एक ऐसी विशेष योजना जो योजना लोगों की आजीविका का एक बड़ा साधन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर चलाने का एक बड़ा साधन है। सरकार के द्वारा अभी यहाँ पर देखेंगे एक संसदीय समिति के द्वारा इसमें बड़े परिवर्तनों की जो सिफारिश है, वो बड़े परिवर्तनों की सिफारिश करी गई है। मनरेगा को लेके बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। समय समय पर मनरेगा में जो उठे इश्यूज हैं, उनको लेके बातचीत होती रही है। मनरेगा के जो वेजेस हैं, यानी कि जो पैसा मिलता है, जो श्रम मिलता है मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको उनको लेके भी समय समय पर बातें उठती रही हैं। तो उनको बढ़ाने की मांग है, वो भी करी गई। और इतना ही नहीं, एबीपीएस यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लेके बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मनरेगा की लिस्ट से ही वो लोग निकल गए। क्यों? क्योंकि वहां पर जॉब कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी चीजों को लिंकेज करने की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकल गए थे इन सभी योजनाओं से। मैं आपको मनरेगा के बारे में डिटेल से बताऊंगा क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट होने की संसदीय समिति के द्वारा सिफारिश दी गई है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मनरेगा से रिलेटेड जो कुछ स्टैटिक वाले प्रोविजंस हैं, वो क्या रही है, योजना कैसे काम करती है। इस योजना में या फिर मनरेगा के लिए ओवरऑल जो कुछ समस्या हैं, जैसी मैंने अभी आपको बातें बताई, उन समस्याओं के अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यूपीएससी सीएसई ने अपने एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन किस तरह से और कैसा क्वेश्चन पूछा था, वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं मनरेगा वालों के लिए आई खुशखबरी, न्यूनतम मेहनताना 400 रुपए, 150 दिन मिलेगा काम। यानी कि ऐसी जो सिफारिशें हैं, वो सिफारिशें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आइए जानते हैं, पहले पूरी अपडेट के बारे में जानते हैं, पूरा का पूरा मामला क्या है, उसके बाद डिटेल में इस स्कीम के बारे में हम लोग जान रहे होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संसद की जो स्थायी समिति है, ध्यान रखेंगे स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, इस समिति के द्वारा ये जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत जो काम दिया जाता है, अभी 100 दिन का काम दिया जाता है। और अभी 100 दिन के काम को बढ़ा के ये जो सिफारिश करी जा रही है कि इसको 150 दिन कर दिया जाए। हालांकि अभी भी ये जो 100 दिन का काम दिया जाता है, इसको 50 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है यदि किसी क्षेत्र में अगर सूखा आ गई है तो, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब इसको नॉर्मली जो अभी 100 दिन का दिया जाता था, उस 100 दिन की जगह पर अभी इसे जो 150 दिन करने की जो बात है या फिर जो सिफारिशें हैं, वैसी सारी चीजें हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अभी जो वेजेस मिलते थे, वो वेजेस काफी कम थे, तो अब इनको 400 रुपए निर्धारित करने की जो सिफारिशें हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ऐसी सिफारिशें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा की जो प्रभावशीलता है, इसका आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि किस तरह से काम कर रही है, कितनी इफिशियंट है, इस बारे में भी सभी चीजों को देखने के लिए एक जो सर्वे है, एक नेशनल लेवल पर जो सर्वे है, वो सर्वे किया जाएगा इस योजना के तहत में। और साथ ही साथ जो चुनौतियां आ रही हैं इस स्कीम के सामने, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कुछ जो सिफारिशें या फिर उन पर जो स्टडी करने के बारे में भी यहाँ पर मनरेगा के द्वारा, इस समिति के द्वारा मनरेगा के अंदर बोला गया है। अब जो अभी रिसेंटली हमारा जो बजट सत्र हुआ है, उसका अंतिम सप्ताह के दौरान ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को पेश करा गया स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। और इसमें जो ये जो आवंटित राशि है, ये आवंटित राशि बढ़ नहीं रही थी। दरअसल पैसा नहीं था, जो एक बहुत कम पैसा है वो अलोकेट किया जाता था। तो यहाँ पर उससे संबंधित जो सारी चीजें हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए सोशल ऑडिट पर भी जोर दिया गया है, ताकि इस स्कीम को बेहतर तरीके से इफिशियंसी और पूरे आउटपुट इसका निकल के आए और सही मायने में जो काम है वो काम हो सके। आपने बहुत सारे फ्रॉड्स भी देखे होंगे इस स्कीम में, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो ऐसी जो सिफारिशें हैं, वो सिफारिशें यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दी गई हैं। ये भी सिफारिश करी कि सूखा राहत जो प्रावधान है, यानी कि सूखा राहत जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर मनरेगा के काम ज्यादा दिए जाते हैं, ताकि जो सूखा से जो किसान या फिर जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन लोगों की आजीविका को या फिर उन लोगों के लिए थोड़ी जो मदद है, वो मदद एक्स्ट्रा दी जा सके। तो 150 दिनों की वर्तमान कार्य सीमा को बढ़ा के 200 दिन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 दिनों की जो वृद्धि है, कार्य दिवसों की वृद्धि है, वो वृद्धि हो रही है। कि 150 दिन यहाँ पर सूखा क्षेत्रों में पहले होते थे, अभी 50 और बढ़ा दिए जाएंगे, 200। यहाँ पर इनको 200 दिन करने की जो सिफारिश है, वो सिफारिश यहाँ पर करी गई है। वन क्षेत्रों में रहने वाले, यानी कि जो जंगल में रहते हैं जो लोग, यानी कि एसटी के जो लोग हैं, उनके लिए भी मनरेगा के तहत 150 दिनों की मजदूरी ये प्रदान करने के जो निर्देश हैं, वो निर्देश यहाँ पर जारी करे गए हैं। क्योंकि इनके लिए ऐसे प्रोविजंस करे जाते थे कि सीधी सी बात है, अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों को चाहे तो उन लोगों को एक्स्ट्रा जो रोजगार है, वो रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड करा सकती है।
अब यहाँ पर इनके लिए जो वन अधिकार अधिनियम है, इसके तहत 150 दिन का काम देने की सीमा को बढ़ा के 200 दिन किया जाना चाहिए। यानी कि अब तक इनको 150 दिन मिल रहे थे। जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी 150 दिन का काम होता था, इसी तरह से वन में रहने वाले जो ट्राइब्स थे उनको भी 150 दिन मिल रहे थे। तो इनको भी 50 दिन और बढ़ा के 200 दिन देने की जो सिफारिश है वो करी गई है। यहाँ पर पारिश्रमिक के रूप में मिनिमम 400 रुपए प्रतिदिन करने की जो सिफारिश है वो करी है। और समिति ने कहा है कि अभी जो वेजेस मिल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, समस्या है, काफी ज्यादा समस्या है। आगे इसके बारे में कुछ और जो विवाद थे, अभी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो विवाद आए थे, सारी समस्याएं आई थी, उनके बारे में आपको बताऊं, इसके लाभों के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा यूपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन में, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको 2011 में यूपीएससी ने इस योजना से यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा था। निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इससे लाभ पाने के पात्र हैं? पहला, केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर भी इसी वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा पूरी रिपोर्ट पेश करी गई थी, यहाँ पर बोला गया कि मजदूरी के भुगतान में काफी ज्यादा देरियां भी हो रही हैं, समय से जो भुगतान है वो भुगतान नहीं हो रहे हैं, और देरी से मिलने वाले वेतन के लिए मुआवजा जो मिलता है, जो भत्ता मिलता है, उसमें भी वृद्धि की जो सिफारिशें हैं वो वृद्धि की सिफारिशें करी गई हैं। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, इसमें सुधार के लिए सोशल ऑडिट को बढ़ाया जाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा जब फर्जी जो जॉब कार्ड्स हैं या फिर फर्जी जो नाम है, और जो सेक्रेटरीज होते हैं और जो गांव के प्रधान होते हैं, वो मिलजुल के जो फर्जी नाम प्रोवाइड करा के काफी ज्यादा जो घोटाले जैसी चीजें हैं या फिर करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से सोशल ऑडिट कैलेंडर निर्धारित करने का भी जो आग्रह है, इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये आग्रह यहाँ पर करा गया है। यहाँ देख सकते हैं जब जो जॉब कार्ड है ये समाप्त करने की, अभी आपने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर में, चाहे हिंदू की बात करें चाहे एक्सप्रेस की बात करें, कि बहुत सारे जो मनरेगा जो मजदूर थे उनका नाम ही जो मनरेगा की लिस्ट है उससे हट गया था, बिकॉज ऑफ उनको जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको लिंक करने की बात करी थी, या फिर जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू जो सभी डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट को लिंक करने की बात होती है, उसकी वजह से मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा, बड़ी संख्या में लोगों के नाम हैं वो नाम उस लिस्ट से हट गए हैं। तो आप देख सकते हैं 2021-22 में लगभग 50.31 लाख जॉब कार्ड हैं वो यहाँ पर हट गए हैं, और बहुत मामूली त्रुटियों की वजह से ऐसे लोगों के नाम हैं वो नाम यहाँ पर हट गए हैं। ठीक है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मैनुअल सत्यापन और सुधार की अनुमति देने के लिए एक प्रणाली शुरू करी जानी चाहिए, ताकि जो श्रमिक हैं उनको इस कार्यक्रम को जो अन्यायपूर्ण जो प्रैक्टिस हो रही है, जैसे तरीके से अभी बाहर करा गया इतने सारे लोगों को, ऐसा ना हो। यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से रिकमेंडेशन करी गई है, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करी गई है कि अभी जो गांव में जैसे लोगों को बाहर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ के डॉक्यूमेंटेशन उनके नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैनुअल तरीके से वेरिफिकेशन का कुछ सिस्टम आप शुरू करो, सो दैट ऐसे लोगों को इनसे बाहर ना किया जा सके। आप यहाँ पर ये रिपोर्ट देखने की कोशिश कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट है, आप यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे। सरकार ने लोकसभा को ये बताया कि 22-23 में 5.48 करोड़ से ज्यादा मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं बिकॉज ऑफ एबीपीएस, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यानी कि अगर किसी नवाचार को लेके आया जाता है तो बेहतरी के लिए, ना कि उससे समस्याएं पैदा हों, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि काम करने का अधिकार समाप्त, यानी कि राइट टू जो वर्क है वो समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो मजदूरों का नाम है वो मजदूरों का नाम हटा दिया गया है मनरेगा से बिकॉज ऑफ बीपीएस जैसे जो सिस्टम है, मैंने आपको वो बताए हैं। आगे मुझे अभी आपको बहुत कुछ इस स्कीम के बारे में बताना है, बहुत कुछ जो विवाद है, बहुत कुछ जो समस्या है उनके बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो सभी यूपीएससी के प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का ऑफर और साथ ही साथ 12 महीने तक एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज केवल 22,999 से शुरू होते हैं। इनके लिए हमारे अलग अलग बैच हैं, जो कि न्यू 2028 के लिए है, प्रारंभ 2026 के लिए है, आरंभ 2026 के लिए, और इग्नाइट भी हमारा 2026 के लिए। ध्यान रखेंगे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो शुभ 50 ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सीसेट एक बड़ी समस्या है, सीसेट्स की समस्या से निजात पाने के लिए आप मधुकर सर का एक रिकॉर्डेड बैच है 2,999 ओनली, आप इसे यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। सभी के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मनरेगा में जो सारी समस्याएं चल रही हैं, जितने लोगों के नाम हटे हैं, उनसे संबंधित जो कुछ चीजें हैं उनको, उस डेटा को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे पिछले 4 सालों में 10.43 करोड़ जो कर्मचारी हैं वो इस पूरे प्रोग्राम से हटाए गए हैं। इतने सारे लोगों का नाम जो इस पूरे काम से हटा है।
2021-22 में 1.49 करोड़ कर्मचारी हटाए गए, जो 2022-23 में 247% बढ़ के 5.53 करोड़ कर्मचारी इस काम से हटाए गए। हटाए जाने की जो उच्च दर है वो है एबीपीएस सिस्टम, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि वही डॉक्यूमेंटेशन और लिंकेज की वजह से। आप यहां पर देखेंगे, अब जब ये सारी चीजें हुई, इतने सारे काम हटे, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट जागी और गवर्नमेंट ने कुछ जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस दिए यहाँ पर कि जिन जॉब कार्डों को हटाया जाना है उनका जो वेरिफिकेशन है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाए और श्रमिकों को अपील प्रक्रिया का भी मौका दिया जाए, ताकि अगर जिस भी व्यक्ति का नाम हटा है उस व्यक्ति को अपील करके अपने नाम को बचाए रखने का जो मौका है वो मौका मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे काम घटे, ये सारी समस्या हुई, फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है पर्याप्त उस चीज के लिए, इन सभी चीजों को देख के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत कार्य दिवस घट के मात्र 44 दिन रह गया है। जहां 100 दिन 150 दिन की हम बात करते हैं, वहां पर 40 दिन का ये डेटा है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि बजट का आवंटन कम होता है इस योजना के लिए। ये 2023-24 में 312.37 करोड़ रुपए से घट के फरवरी 2025 तक 239.67 करोड़ रह गया, जबकि प्रति परिवार औसत कार्य दिवस 52.08 से घट के मात्र 44.62, ये जहां पर जो है वो इतना यहाँ पर रह गया है। अब इस योजना के बारे में कुछ जो खास विशेषताएं हैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। यहां से आपको जो प्रश्न यूपीएससी में आया था उसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये लॉन्च कब होती है, 2005 में। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है, अकुशल शारीरिक श्रम जो शारीरिक श्रम करने वाले जो ग्रामीण परिवार हैं उनको मिनिमम 100 दिन का जो गारंटीकृत मजदूरी है ये देना, इसी में बढ़ाने की बात करी जा रही है। लक्ष्य समूह कौन सा है, पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, यानी कि 18 प्लस सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, वो सभी जो है वो काम पा सकते हैं इस योजना के अधीन। नाउ देखेंगे तो यहाँ पर 2005 का जो एक्ट है इसमें 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है और यहाँ पर 50 दिनों का अतिरिक्त काम उन लोगों को मिलता है जहां पर सूखा या फिर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनको, यदि अनुरोध, अगर किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया है काम के लिए और उसको 15 दिन के काम अंदर काम नहीं मिलता, तो ध्यान रखेंगे वो जो लाभार्थी है वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। और जो बेरोजगारी भत्ता होगा वो पहले 30 दिनों के लिए मिनिमम जो वेजेस हैं उनका 1/4 होता है और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाता है, ताकि अगर समय से काम ना मिले तो उनकी जो आजीविका है उस आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर देखेंगे केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का 100% तथा सामग्री लागत का 75% जो वित्त पोषण है, इस तरह से गवर्नमेंट्स के बीच में जो वित्त पोषण हमें देखने को मिलता है। राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% जो योगदान है वो योगदान देती हैं। लाभार्थियों में न्यूनतम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा 2005 का जो एक्ट है उस 2005 के एक्ट में यहाँ पर बोला गया है। तो क्या समस्याएं चल रही थी इससे रिलेटेड, अब देखने वाली बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने सिफारिश करी है, जैसे ही गवर्नमेंट इन सारी चीजों में कोई परिवर्तन करेगी डेफिनेटली आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ने स्ट्रांगली अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस योजना के ऊपर दी हैं। ऑलरेडी क्या समस्याएं चल रही थी, एक ओवरव्यू हमने इस पूरी योजना के बारे में लिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।